मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। इन पहलुओं में जनरल कुलकर्णी आपको नहीं फंसाऊंगा, मैं आपका तजर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा। जो ये इजराइल और अमेरिका ने हमला बोला ईरान पर, ईरान ने 8 देशों पर जवाबी कार्रवाई कर दी, जिसमें इजराइल तो होगा ही, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जहां पर अमेरिकी बेस हैं, जहां पर हवाई ठिकाने हैं। संकेत क्या है? ये क्या तीसरे युद्ध का आगाज हो गया है? थैंक यू संदीप भाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जानते हैं कि अमेरिका के तकरीबन 19 बेसिस हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 सैनिक हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और तकरीबन ये बेसिस 15 साल से हैं। और जिस प्रकार से युद्ध मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर, ईरान का पलटवार करना, मुझे भी कई बार शक लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ईरान पलटवार करने में अक्षम है, लेकिन जिस प्रकार से पलटवार किया है और उसने 8 से 10 देशों के ऊपर हमला किया है, ईरान को लगता है अब डू और डाई का सिचुएशन आ गया है। अगर उनके डिफेंस मिनिस्टर मारे जा चुके हैं, ऐसे खबर आ रही है, और जिस प्रकार से उनके मिसाइल साइट्स के ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, और जिस प्रकार से उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हो रहा है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा, अब जब शाम वहाँ पे अंधेरा आ गया है, कितनी बिजली है, कितना इंटरनेट है, क्या खमैनी साहब आकर के बात करेंगे? क्योंकि ट्रंप ने तो अपना जो स्टेटमेंट देना था, सेकंड स्टेटमेंट, वो तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ट्रंप अभी नहीं बोलेंगे, देश को संबोधित करने वाले थे, वो अब संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी लगा है नहीं। अब खैमनाई आपने जिक्र किया, वहां का जो सुप्रीम लीडर है जनरल कुलकर्णी, बंकर बस्टर बम का हमला हो रहा है, और ये बंकर बस्टर बम परमाणु एस्टैब्लिशमेंट्स जो थी, रिएक्टर्स जो थे, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो व्यापकता है इस जंग की, ये वो 12 दिन के युद्ध की तरह नहीं है, ये मामला उससे आगे बढ़ गया है। मिलिट्री टर्म्स में आपको क्या संकेत मिलते हैं? देखिएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो बार बार शक उठाया जाता है कि क्या वर्ल्ड वॉर होगा, मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड वॉर होगा। रीजनल वॉर तक, जैसे आपके आशीष कह रहे, रीजनल वॉर रहेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है, इसमें रूस मुझे नहीं लगता भाग लेंगे। चीन जो है, जिस प्रकार से पूरे, चाहे वो इजराइल गाजा हो, रूस यूक्रेन हो, अपने आप को लॉजिस्टिक्स और अपना मैन्युफैक्चरिंग अपनी बिक्री में लगा हुआ है, चीन भी इसमें भाग नहीं लेगा। चाहे चीन का वेनेजुएला के साथ भी जबरदस्त $बिलियन 80% तेल वेनेजुएला से चीन उठाता था, ईरान के साथ उसका $400 बिलियन का एक समझौता है अगले 30 साल के लिए, वहां से तेल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है, तेल की उसको जरूरत नहीं है, पर अमेरिका का मकसद है विश्व में तेल बेचा जाएगा डॉलर से। अगर कोई ये सोचता है कि अपने रीजनल करेंसी में तेल उठाने की कोशिश करता है तो मुश्किल है। ठीक है। जनरल विशंबर दयाल पर इसमें एक और पहलू है, और पहलू ये, क्या ईरान पहली बात अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है? तो अलग थलग पड़ेगा तो उसका निपटान करना, या जैसे इराक में सत्ता परिवर्तन कर दिया था अमेरिका ने, वो तो आसान हो जाएगा? या दरअसल खबर यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोल दिया है, हूती समूह ने लाल सागर में, रेड सी में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो जो डैमेज है भाई, अमेरिका के तो 2 सैनिक भी मर जाए, वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो कोहराम मच जाता है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? ईरान जल्दी ही झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, या ये रूस यूक्रेन के युद्ध की तरह कितने दिन चलेगा, अभी कहना मुमकिन नहीं है। कितने दिन चलेगा संदीप, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कहना कि ईरान झुक जाएगा एकदम से, मैं समझता हूं ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, हिजबुल्लाह और हमास और हाउतीज ये कितनी मदद कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। एक छोटी सी बात कहूंगा। पहली बात तो संदीप, ये पूरा का पूरा जो हमला है ये निंदनीय है। जो भी इसमें वर्ड्स मिक्स कर रहे हैं जो कंट्रीज, वो डोनाल्ड ट्रंप जानता है। अरे आप एक तरफ तो
डायलॉग कर रहे हो, एक तरफ आप उसको बुला रहे हो, उसका फॉरेन मिनिस्टर आपके वाइस प्रेसिडेंट को आश्वासन दे रहा है, आइए देखिए हमारे पास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ नहीं बचा, और आप ऊपर से अटैक करते हो रात को। तो भाई पहली बात तो यह है कि यह निंदनीय है। अमेरिका और इजराइल ने यह वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, लेकिन वर्ल्ड को थर्ड वॉर में इन्वॉल्व कर दिया। संदीप, बोथ इजराइल एंड यूएसए नोज कि इस देश दुनिया में 5 पावर सेंटर्स हैं पिछले 20 साल से, अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया। और अमेरिका जानता है कि इंडिया और चाइना बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और अमेरिका जानता है यूयू वो करेगा जो वो चाहता है। आज यूरोपियन यूनियन इनडायरेक्ट हमेशा से करता है, इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ रहा है रशिया से, और अमेरिका ने अपना मौका साध लिया। और ईरान ने, एक्चुअली ईरान को तो प्रिएम्प्टिव करना चाहिए था। अगर मैं ईरानियन लीडर होता तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैं प्रिएम्प्टिव करता, पर अब ईरान ने इन्वॉल्व कर दिया गल्फ कंट्रीज को, और मैं समझता हूं अब प्रेशर वापस जाएगा अमेरिका पे, अगर जब तक हाहाकार नहीं मचेगी। और हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल स्टेटमेंट, इसकी अरे हमारे लोग फंसे। आप देखिए अरेबियन सी में, अरेबियन सी डिस्टर्ब है, रेड सी डिस्टर्ब है, लाओगे कहां से हिंदुस्तानियों को? सारे आर्मीनिया थोड़े जा सकते हैं, उनको वही हिफाजत करनी पड़ेगी, बिकॉज सी रूट्स अवेलेबल नहीं, एयर रूट्स अवेलेबल नहीं। अमेरिका ने दुनिया में अनस्टेबिलिटी कर दी। अमेरिका ये करना चाह रहा था और उसने ये कर दिया, और सब न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रलिटी का भुगतान पड़ेगा दुनिया पे। यहां 33% दुनिया में तेल जाता है, सारा वेनेजुला से ले लोगे, सारा अमेरिका से ले लेगा यूरोप। इसलिए मैक्रोन रो रहा है। अगर ये 15 दिन चल पड़ा, कैसे जाओगे यूरोप में, कैसे जाओगे इंग्लैंड में, कैसे जाओगे अमेरिका में इंडियंस, कैसे जाएंगे कनाडा में? कोई भाई सोचे? आप पाकिस्तान से नहीं जा सकते, आप इस पूरे, आप रेड सी के साउथ से जाओगे। यह बहुत गंभीर विषय है। जो कंट्रीज पावर सेंटर्स हैं, जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, जिन कंट्रीज में जज्बा है, वो बोले अमेरिका को कि यह गलत है और इसको बंद करो, ये बंद करो, क्योंकि अमेरिका इफेक्टेड नहीं है, इंडियंस इफेक्टेड है, हमारी पॉपुलेशन इफेक्टेड है, हम लोग इफेक्टेड है, साउथ एशिया इफेक्टेड है, गरीब मुल्क इफेक्टेड है, आपने जो पूरा साउथ इफेक्टेड है, जनरल विशंबर दयाल, पूरा साउथ इफेक्टेड है, बिकॉज़ इन्फ्लेशन जाएगा स्काई रॉकेटिंग। बड़ी नाजुक घड़ी है, एक बहुत ही ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं जहां पर असंतुलन कितने दिन चलेगा? कोई मोड़ नहीं है संदीप, अंतरराष्ट्रीय कोई मोड़ नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, बस तो यहां पर अब सरकार को भी फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, और कैसे ना कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विमर्श तो शुरू करना होगा, एक सामूहिक दबाव बनाना होगा। ये खुला खेल, फरूखाबादी, ये दादागिरी, गुंडागर्दी ट्रंप की रोकने के लिए पूरे विश्व को क्या आवाज भी उठानी पड़ेगी।